कोचिंग संस्थानों को किस आधार पर बीपीएससी ने बुलाया और बुला करके बात किया। जब री एग्जाम की बात कर रहे थे अभ्यर्थी, तो नॉर्मलाइजेशन की ओर ध्यान को भटकाने में कोचिंग माफियाओं की बड़ी भूमिका रही। लग्जरियस वैन जिसमें एक्टर्स मसाज लेते हैं, एक पत्रकार महिला सवाल पूछती है किस तरह से उसके खिलाफ आपके रवैये खुल करके सामने, कोई कह रहा है कि हम एसपी गिरी भुला देंगे। ये संस्थापक सदस्य है। आर्थिक अपराध में जो पकड़े गए हैं, आप चाहते हो कि भ्रष्टाचार को, एक गैंग को हम संरक्षित करें। ये क्या है? स्ट्रीट मार का ही लोग न है जो बैठे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त प्रगति यात्रा पे लगातार आप देख रहे होंगे कि महिला से बातचीत कर रहे हैं और लोगों को सौगात पे सौगात दे रहे हैं। वहीं पे बता दें, राजधानी पटना में बीते दिन लगातार शिक्षक अभ्यर्थी और बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लगातार लाठीचार्ज किया गया और जिस तरीके से आपने देखा, दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया। और उसके बाद बिहार के नामी जो नेता है प्रशांत किशोर भी अमरन अनशन पर गांधी संग्रहालय, गांधी पटना मूर्ति के पास बैठे हुए थे। लगातार उन पे भी कार्रवाई की गई, कस्टडी में लिया गया, लेकिन तब भी प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति, गांधी मैदान के पास ही बैठे रहे लोगों के बीच में। लेकिन देर रात 4 बजे उनकी गिरफ्तारी होती है। अचानक से प्रशासन जाती है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। आपने देखा होगा तस्वीरों में किस तरीके से प्रशांत किशोर को प्रशासन की तरफ से पीटा भी जाता है। उसी बीच में प्रशांत किशोर को गाड़ी में बिठा कर ले जाया जाता है। उसके बाद बता दें कि जो सियासी गलियारे हैं तेज हो चुकी है। इसी बीच बता दें, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्ति यादव क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, इन सब मुद्दों पे सबसे पहले उनकी बातों को सुनिए। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर भी बीपीएससी अभ्यर्थी का मुद्दा लगातार उठ रहा है। यह अभ्यर्थी की मांग री एग्जाम, पर री एग्जाम हुआ नहीं। सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी गर्दनीबाग से, कोई सूद नहीं ले रहा था। अभ्यर्थियों की ही मांग पर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी पहुंचे थे। आप सब इस बात को जानते हैं और नैतिक समर्थन दिया था कि अभ्यर्थियों की मांग जायज है, री एग्जाम होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया साफ दिख रहा था कि बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। बाद में स्वीकार भी किया बीपीएससी ने और एक परीक्षा केंद्र को रद्द किया। पूरे मामले में बीपीएससी ही नहीं, कोचिंग संस्थान से लेकर के बीपीएससी इंक्लूडिंग प्रशांत पांडे को अलग नहीं रख सकते। कोचिंग संस्थानों को किस आधार पर बीपीएससी ने बुलाया और बुला करके बात किया। जब री एग्जाम की बात कर रहे थे अभ्यर्थी, तो नॉर्मलाइजेशन की ओर ध्यान को भटकाने में कोचिंग माफियाओं की बड़ी भूमिका रही। और पूरे ये गठजोड़ में एक बड़े पैमाने पर खेल हुआ है। अगर तफ्तीश हो, इसकी सीबीआई जांच हो, जुडिशरी जांच हो, तो बीपीएससी के अध्यक्ष जेल के सलाखों में दिखेंगे। जो लोग साक्ष्य पूछ रहे हैं, साक्ष्य जुटाना सरकार का दायित्व है। सरकार के लोग कहते हैं कि एविडेंस प्रस्तुत करें, फिर गवर्नमेंट का क्या काम? जब जनता ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको सबमिट करेगा तब कार्रवाई करेंगे। एक बड़ा सवाल सामने है और कोचिंग माफियाओं ने पूरे ही इस सत्याग्रह को जिस तरह से मोड़ने की कोशिश की, एक अलग दिशा देने की कोशिश की। हालांकि अभ्यर्थियों ने कोचिंग माफियों को भी इशारों में करारा जवाब दिया। बैरक वापस भी आनी पड़ी। अब देखिएगा
कि कोचिंग माफियाओं की जब भूमिका ठंड पड़ गई तो उस पूरे सत्याग्रह को भटकाने के लिए सत्ता संरक्षित एक किरदार की भूमिका खुल करके आ जाती है सामने, और पूरे ही इस सत्याग्रह को डाइवर्ट कर दिया जाता है और हिंसक बनाने की कोशिश की जाती है अपने समर्थकों के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि गांधी मैदान जहां प्रतिबंधित है वहां पर जाने की, प्रदर्शन करने की और प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और लहूलुहान छात्र और छात्राएं, इस सबको बड़ी ही गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। इसमें सत्ता संरक्षण की बू आती है। लग्जरियस वैन किसके? सत्ता संरक्षित कॉरपोरेट जगत उस संस्थान को मंथली कितना फाइनेंस कर रहा है? एक पूर्व सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी भूमिका क्या है? हम शुरू से कह रहे हैं कि ये जो पात्र है, बाजारू शिखंडी जो है, वो पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोजेक्ट है। भाजपा सीधे नहीं लड़ती, अपने लोगों को कई रूपों में खड़ा करती है। उसका एक नमूना है जहां बिहार अपराध से त्राहिमाम कर रहा है, पुलिस की तत्परता वहां दिखनी चाहिए, वहां नहीं दिख रही है। बिहार में अपराधी बेलगाम है, 156 से अधिक हत्याएं हो रही है, वहां पुलिस की भूमिका नहीं दिख रही है। हमने जब कल निर्णय लिया कि संवाददाता सम्मेलन कल किया जाएगा, तो मैंने देखा पुलिस की सक्रियता कि अपनी बेबी प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए उसको उठा लिया गया भोर में ही, और फिर उसको बेल भी हो गया। ये बात समझनी पड़ेगी, पूरे मामले में छोड़ भी दिया गया। तो सत्ता संरक्षित एक किरदार पूरे आंदोलन को, सत्याग्रह को कमजोर किया। और ये सत्ता संरक्षित जो जब लग्जरियस वैन जिसमें एक्टर्स लोग थकने के बाद आराम करते हैं, मसाज लेते हैं एक्टर्स लोग, वही वैन है ये। और वो वैन कैसे गांधी मैदान में इतने दिनों तक खड़ा रहा? मुझे हैरानी तब हुई कि एक आईपीएस अधिकारी को जिस तरह से ट्रीट किया गया, काश अगर कोई दूसरे दल का, विपक्ष का कोई नेता इस तरह से ट्रीट करता, उसके खिलाफ न जाने किस तरह की विभत्स तस्वीर दिखाने की कोशिश की जाती। सत्ता प्रतिष्ठान आग बुल्ला होता, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान की भूमिका संरक्षण की है। एक पत्रकार महिला सवाल पूछती है किस तरह से उसके खिलाफ आपके रवैये खुल करके सामने, कोई कह रहा है कि हम एसपी गिरी भुला देंगे। महिलाओं के प्रति किस तरह के भाव आपके हैं? एसपी गिरी भुला देंगे। फिर ही वो चुप रहा, लेकिन पता चल गया सत्ता के गलियारों में कि विपक्ष आज इन सवालों पर सामने एक सवाल खड़ा करेगा तो कालिक को पोंछने की कोशिश की गई। और हम पहले ही कह रहे थे कि जो दिखावटीपन चल रहा है, दिखावटीपन है, कुछ नहीं होगा, ये कहीं नहीं जाएगा, जाएगा बैरंग वापस आएगा। इस नाटकीय यात्रा में सफर कौन किया? अभ्यर्थी। अभ्यर्थियों को जात जात में खंडित करने की कोशिश की गई। अभ्यर्थियों की मांग री एग्जाम की थी। पूरे परीक्षा में कोई ऐसा परीक्षा बिहार में प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन बिना लीक के नहीं हो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? बड़े पैमाने पर खेल है,
गैंगमैन को जो क्वेश्चन पूछा जाता था उस तरह के सिंपल क्वेश्चन आए थे। अब पूरे बिहार में जितने सेंटर थे सब में देखिएगा कि कई तरह के मैनेजमेंट की बात, चर्चाएं चारों तरफ हो रही है। फिर पता चलेगा कि एक रूम लगातार सीरीज बाई सीरीज चीजें निकली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आप देखेंगे कि इस पर प्रतिक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दी आज तक। मुझे हैरानी हुई, इतने दिन प्रदर्शन के हुए मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मुख्यमंत्री चुप्पी किस पर तोड़ते हैं कि 2005 के बाद सृष्टि का निर्माण हमने किया, सौंदर्य की खोज हमने की। सुंदरता की खोज किसने की? मुख्यमंत्री जी ने की। 2005 के बाद 2005 के पहले सुंदरता थी ही नहीं। पद्मिनी की कहानी आप लोग पहले नहीं पढ़ते होंगे, आप नहीं पढ़ते होंगे। इंद्रासन की कहानी, परियों की कहानी नहीं पढ़ते होंगे। पहले 2005 के पहले विश्व सुंदरी नहीं, बिहार सुंदरी नहीं हुआ करता था 2005 के पहले। कितने सुंदर लोग हैं, ये 2005 से ना हुआ है जी, ये तो हमारे आने के बाद ना हुआ, ये पहले होता था जी। लेकिन अभ्यर्थियों के सवाल पर मुख्यमंत्री चुप रहे, एक शब्द नहीं बोले। ये पूरी तरह से एक बड़ा गैंग है जो बिहार के प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को, जहां पर अधिकारी चुने जाते हैं, उनको प्रभावित की गई। नारा ब्यारा हुआ, खेला हुआ बड़े पैमाने पर, और यही कारण से क्योंकि बड़े सौदे थे इसमें, तब री एग्जाम नहीं हुआ। नीट में ही हाल हुआ था, सारे एविडेंस होने के बावजूद भी री नहीं की गई, परीक्षाएं रद्द नहीं की गई, क्योंकि बड़े पैमाने पर शीर्ष जगहों से इसकी सीधे ताल्लुकात थे। आज भी शीर्ष 70 प्रतिष्ठान से ताल्लुकात होने के कारण इस परीक्षा को री नहीं की गई, बल्कि पूरे तौर पर इसको सत्याग्रह को ही किया गया। सत्याग्रह में जो शामिल हुए थे छद्म रूप से बाद में, उनके संबंध कहां कहां हैं, उनके लोग कहां कहां हैं, जरा पता करिएगा तो आप लोग भी आश्चर्य में पड़ जाइएगा। फिर कहिएगा कि आप लोगों ने क्या दिखा दिया भैया। अब याद देखिए कि सुपरिटेंडेंट के यहां छापा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना जी। सुपरिटेंडेंट के यहां छापा पड़ गया आर्थिक अपराध का, और जो संस्थापक गिरोह का सदस्य है, देखिएगा बढ़िया से, ये संस्थापक सदस्य है बेबी प्रोजेक्ट का। लोग कौन स्वराज क्या क्या तो कहते हैं, हम जानते भी नहीं। बेबी प्रोजेक्ट का ये संस्थापक सदस्य है, मोतिहारी का है, नीरज नाम है। ये पूरे खेल में आर्थिक अपराध में जो पकड़े गए हैं बड़े पैमाने पर, सब आप लोग जानते हैं। तो आखिर जो देख रहे हैं कि जो व्यक्ति इतना बड़ा वैन लेके लग्जरियस चल रहा है, बिहार की राजनीति में बड़े बड़े नाम हुए, लेकिन कोई ऐसे नए नवेले 4 दिन का प्लांट इस तरह के लग्जरियस वाहनों के साथ किसी को आपने धरने पर बैठते हुए आज तक नहीं देखा होगा। गांधी भी, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, बापू हैं, उनकी आत्मा कितना दुखी हो कि आज़ादी हमने जो ली थी इस दिन के लिए नहीं, छद्मवेशियों के लिए नहीं, जो हमारे मूर्ति के बगल में बैठ करके मेरा उपहास उड़ाएगा। लेकिन सवाल शासन पर है। इस शासन की भूमिका पूरे तौर पर साफ दिखा गया है। संरक्षण का कलेक्टर थप्पड़ मारते हैं अभ्यर्थी को, लेकिन एक एसपी को एसपी गिरी दिखा देंगे, इस पर कोई कुछ नहीं बोलता। हमने सुबह से देखा। तो हम आज इसलिए आप लोग को कहे कि आप देखिए पूरे प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी की चुप्पी,
आपराधिक घटना पर तो कुछ नहीं बोले, 156 से अधिक घटनाएं आपराधिक बिहार में घट गई। निकलना मुश्किल हो गया है। शासक अचेत हैं, मुख्यमंत्री रिटायर्ड हैं और रिटायर्ड अधिकारी पुलिस विभाग को अपने जूते के नोक पर चला रहा है। मजाल नहीं कि एक भी अधिकारी उसके मर्जी के खिलाफ कोई किसी के खिलाफ एक्शन करे। यहां तो कार्यकर्ता बनाने की कोशिश की जा रही है पदाधिकारियों को, सत्ता प्रतिष्ठान का कार्यकर्ता बनाने की कोशिश की जा रही है पार्टी का। लेकिन अभ्यर्थियों की मांग सुनने की बात है। अब पूरे अभ्यर्थी के सत्याग्रह ठंडा पड़ गए कि नहीं पड़ गए? कितना अच्छा सत्याग्रह, कितना बल था, कितनी ताकत मिल रही थी, देश भर के लोग ताकत दे रहे थे। लेकिन विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। हमारे आज भी कार्यक्रम महागठबंधन के हैं और हम इसको हर मंच पर ले जाएंगे और इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज के देख रेख में होनी चाहिए। बीपीएससी जो बिहार के माथे पे कालिक पोतने की कोशिश की है लगातार, बीपीएससी के अधिकारी क्या बोल रहे हैं? नहीं होगा, ये नहीं होगा। शुरू में कहा कुछ नहीं हुआ, फिर आपने उसको री किया। मांग क्या थी? दलील देते हो कि आंगनबाड़ी का बेटा बन गया। अरे दलील देते हो, किस बार का दलील देते हो? जिस बार में आप जरा ध्यान दे करके देखो, दलील मत दो। ये दलील वाली कहानी नहीं है, ये कहानी बड़े पैमाने पर लेन देन का है। सीधा मैं चार्ज करता हूं सरकार को कि संरक्षित बिना ये संभव नहीं है। अपराधी मामले पर चुप्पी साधते हो, मानो बिहार में कोई सरकार है जी। सरकार नाम की चीज दिखती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सीएमओ को अपने कब्जे में ले लिया है। जिस समय बता रहे थे 2005 के बाद सुंदरता की बखान कर रहे थे, उस समय एक आपस उप मुख्यमंत्री वहां खड़े थे। हमको लगा कहीं इनकी सुंदरता पर तो ध्यान इनकी नहीं चली गई। क्या बोल रहे भाई आप? महिला विधायक, आप चाहते हो कि भ्रष्टाचार को, एक गैंग को हम संरक्षित करें। ये क्या है? स्ट्रीट मार्क का ही लोग न है जो बैठे थे, बेबी प्रोजेक्ट वाले। ये दूसरा कौन था? बिहार की जनता पांडे प्रशांत किशोर जी को जानता है। किसका प्रादुर्भाव कहां से हुआ? गुजरात से हुआ। पहली सीढ़ी गुजरात है, वहां से इस व्यक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। और ये व्यक्ति जहां जहां देश में गया है, उन दलों को कमजोर करके भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम किया है। ये तो डाटा लेता है, डाटा बेचता है। और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर करके पूरे सरकार के खिलाफ सत्याग्रह जो खड़ी थी, अव्यवस्था के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीपीएससी में धांधली के खिलाफ, उसको अलग आपने चेंज करने की कोशिश की। ये विधुर कौन है? ये कौन है विधुर? ये जो देखेंगे, इसकी फोटो मैंने दिखाई नीरज की, उसकी दूसरे पत्नी के साथ ये बिजनेस पार्टनर है। जान लीजिए, मोतिहारी बेतिया के इलाका का रहने वाला है। और ये उसी बेबी प्रोजेक्ट वाला जो पार्टी है, जिसको स्वराज क्या तो बोलते हैं, वही उसी में वो शामिल है। पूरे अगर निकलवाइएगा मिलिट्री बैंड के पूरे रिपोर्ट को, तो आपको पता चलेगा डायरेक्टर कौन है, ये कहां से आया, फाइनेंस कहां से आ रहा है। ये फाइनेंस सत्ता संरक्षित कारपोरेट जगत 50 लाख पर मंथ दे रहा है।
और कोई बात है तो बोलिए। हो गया सब संतुष्ट। आपने सुना, शक्ति यादव ने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुलिसिया कार्रवाई किस तरीके से बिहार में हो रही है, लोगों पे लाठीचार्ज हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी राजधानी पटना में क्या चल रही है, और वो सौगात पे सौगात दे रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं वोट बटोरने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।